शराबबंदी कानून के तहत पटना हाईकोर्ट से एक फैसला आया है, जिस फैसले में गोपालगंज डीएम को 1 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। इस खबर को और इस फैसले को सुन करके आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर जिस शराबबंदी कानून के तहत जिला प्रशासन को यह अधिकार है कि तमाम शराबियों को, शराब तस्करों को पकड़ करके भीतर डाल सकते हैं, वैसे में एक याचिकाकर्ता यानी कि सुनैना देवी ने पटना हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी और उस याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट से एक अहम फैसला आया है, जिसमें गोपालगंज के डीएम को 1 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। इस फैसले को सुनकर के तमाम लोग चौंक गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है कि किसी शराब धंधेबाज को पकड़ लेने के बाद उस पर अगर कार्रवाई किया जा रहा है, अगर वह व्यक्ति पटना हाईकोर्ट पहुंच जा रहा है, तो इस तरह का फैसला आ रहा है कि गोपालगंज के डीएम को उस व्यक्ति को 1 लाख रुपया मुआवजा देना है। इसी को लेकर के आगे आपसे हम बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम अनमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताते चले कि शराबबंदी कानून के तहत तमाम शराबियों को, शराब तस्करों को पकड़ा जाता है। जिला प्रशासन के तमाम लोग इस काम को करते हैं और इस काम को करने के बाद तमाम तस्करों को, तमाम शराबियों को प्रतिदिन पकड़ा जाता है। उसमें कई वाहनों को भी जब्त किया जाता है। आपको बताते चले कि शराब के धंधेबाज जिस बाइक से शराब की तस्करी करते हैं, अगर उस बाइक पर या झोला में या बाइक के किसी भी कोने में अगर शराब छुपा करके लेके आते हैं, प्रशासन अगर उसको पकड़ लेती है, वह व्यक्ति जो उस बाइक से शराब का धंधा करता है, अगर वह व्यक्ति उस बाइक का ऑनर नहीं है, ऐसे स्थिति में उसके बाइक को जब्त नहीं करना है या राज्यसात नहीं किया जा सकता है। इस फैसले में यह भी कहा गया है बशर्ते बाइक को ड्राइव करने वाला व्यक्ति भी उस बाइक का ऑनर नहीं होना चाहिए। यानी कि जो शराब तस्कर हैं, जो शराब के धंधेबाज लोग हैं, वैसे लोग जब भी किसी गाड़ी से, किसी वाहन से ऐसी तस्करी करते हैं, वैसे स्थिति में जब प्रशासन के लोग उसको पकड़ते हैं तो उसके वाहन को भी जब्त कर लेते हैं। इस फैसले में कहा गया है कि शराब के धंधेबाज अगर किसी दूसरे व्यक्ति की गाड़ी लेकर के धंधेबाजी का काम करते हैं, वैसे स्थिति में अगर उनको प्रशासन के लोग पकड़ लेते हैं, अगर वह व्यक्ति उस बाइक का ओनर नहीं है, यानी कि उस बाइक को ड्राइव करने वाला ड्राइवर भी उस बाइक का ओनर नहीं है, तो ऐसे स्थिति में प्रशासन के तमाम लोग उस वाहन को, उस बाइक को राज्यसात या फिर जब्त नहीं कर सकते हैं। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद पूरे बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। तमाम जगहों पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, मुहिम चलाई गई है कि बिहार के लोग शराब नहीं पिए और धंधेबाजी नहीं करे। ऐसे स्थिति में अगर कोई शराब पी करके शराबी आता है या फिर कोई धंधेबाज अगर पकड़ा जाता है, जिस वाहन के साथ उसकी धंधेबाजी को गिरफ्तार की जाती है, उस स्थिति में कई ऐसे आबकारी के थानों में आप देखेंगे कि शराब के धंधेबाजों की वाहन को, गाड़ी को जब्त करके रखा गया है और ये तमाम गाड़ियां सड़ रही हैं। ऐसे स्थिति में एक रिट याचिकाकर्ता सुनैना देवी ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया था और उस याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी बदंथरी और जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें कहा है कि गाड़ी को किसी भी हालत में आप जब्त नहीं कर सकते हैं अगर शराब का धंधेबाज उस गाड़ी का ऑनर नहीं है। आपको बता दें कि इसके पहले जिस वाहन से शराब की तस्करी की जाती थी, अगर वह व्यक्ति उस बाइक का और उस वाहन का ऑनर नहीं है, यानी कि मालिक नहीं है, वैसे स्थिति में शराब के धंधेबाज पर एफआईआर तो की ही जाती है, साथ ही साथ उस वाहन के ऑनर को भी अभियुक्त बना दिया जाता है और उसको भी इस धंधेबाजी के चक्कर में और शराब का केस लड़ना पड़ता है। ऐसे स्थिति में सुनैना देवी ने रिट याचिका दायर की थी, जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना के 2 जजों की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है कि शराब के धंधेबाज अगर किसी दूसरे व्यक्ति का वाहन लेकर के जाते हैं, वैसे स्थिति में अगर प्रशासन के लोग उसको पकड़ लेते हैं, तब उसके वाहन को अभियुक्त नहीं बनाया जाएगा, उसके वाहन को जब्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई मद्य निषेध विभाग के तरफ से उन शराब तस्करों पर और शराबियों पर की जा सकती है। आपको बताते हैं कि इसके पहले यह होता था कि अगर किसी वाहन से कोई शराब तस्कर पकड़ा जाता है तो उस वाहन के मालिक को भी अभियुक्त बनाया जाता है और उसको भी यह केस लड़ना पड़ता है। ऐसे स्थिति में पटना हाईकोर्ट ने जब यह फैसला सुनाया है और गोपालगंज जिले के डीएम को इस बात का आदेश दिया है कि 1 लाख रुपए का जुर्माना उस व्यक्ति को देना होगा। इसके लिए कोर्ट ने 10 दिन का समय भी दिया है। यह जान करके, यह सुन करके हैरानी होगी कि शराब के तस्कर जिन वाहनों से शराब की तस्करी करते हैं, अगर किसी अन्य व्यक्ति का वाहन लेकर के वह गए हैं, ऐसे स्थिति में प्रशासन के लोग उन तमाम तस्करों को पकड़ तो सकते हैं, मगर जिस वाहन से और जिस गाड़ी से इस शराब की तस्करी को किया जा रहा है, अगर उन गाड़ियों के मालिक वह शराब तस्कर नहीं है,
ऐसे स्थिति में उस गाड़ी के मालिक का गाड़ी जब्त नहीं किया जाएगा और ना ही उस गाड़ी के मालिक को अभियुक्त बनाया जा सकता है। इस तरह की फैसला पी भजंत्री और जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने शराबबंदी कानून को लेकर के इस तरह का फैसला सुनाया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि शराब के धंधेबाज जो अन्य लोगों की गाड़ियों को लेकर के शराब तस्करी करते थे, उन लोगों को इस बात की अब छूट एक तरह से मिल रही है कि अगर वह अन्य व्यक्ति का बाइक लेकर के जाते हैं, वाहन लेकर के जाते हैं और ऐसे स्थिति में अगर प्रशासन के लोग उसको शराब तस्करी करते हुए पकड़ लेते हैं, वह शराब धंधेबाज उस वाहन का ऑनर नहीं है। वैसे स्थिति में ऑनर के उस बाइक को, उस वाहन को प्रशासन के लोग राजसात और जब्त नहीं कर सकते हैं। जिले के तमाम थानों में और मद्य निषेध विभाग के तरफ से आबकारी के जो थाने खुले हुए हैं, उनमें आप देखेंगे कि तमाम ऐसे शराब तस्करों के वाहन को पकड़ करके जब्त रखा गया है। जो गाड़ियां वहां पर सड़ रही है, ऐसे स्थिति में अगर कोई शराब तस्कर अगर किसी अन्य व्यक्ति का गाड़ी लेकर के शराब का तस्करी करता है तो उस ऑनर को और उस गाड़ी को प्रशासन के लोग अब जब्त नहीं कर सकते हैं। बाकी आगे देखना होगा कि इस फैसले में जिले के समाहर्ता उस व्यक्ति को 1 लाख मुआवजा 10 दिनों के अंदर कब तक देते हैं और फिर इससे निकल करके क्या अपडेट आती है। बाकी मेरी आपसे गुजारिश है कि इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।